हुकूमत ने आटे और चीनी के ऊपर रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन सवालात अभी थमे नहीं हैं। आज पंजाब से एक वज़ीर ने भी इंटरव्यू दिया और उसने भी एक वफाकी वज़ीर का नाम लिया। इसके अलावा जब खुद कैबिनेट का इजलास हो रहा था तो कैबिनेट के इजलास के अंदर एक दो वज़रा उठे, दो वज़रा कम अज़ कम जिनको मैं जानता हूँ वो उठे और उन्होंने सवाल किया कि जो ECC हेड कर रहा था पहले तो वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करे और ये बताया कि 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किस बिना पर दी गई। जब पाकिस्तान में चीनी का बहरान है, कीमतें ऊपर को चढ़ रही हैं, तो आपको ये इजाज़त देने की ज़रूरत कैसे पेश आई। ऐसी ही सूरत हाल वीट के हवाले से, और उसके ऊपर पंजाब से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उन्होंने नाम लेकर कहा कि असद उमर साहब एक मीटिंग की सरबराही कर रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जवाब आना बहुत ज़रूरी है। नाम साफ़ होने चाहिए, ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए, क्योंकि हवा के अंदर तीर चलाने बहुत आसान होते हैं। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर के उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये रोल असाइन किया था। मैं प्रोग्राम में उनका एक शॉट है हमारे पास, कोशिश करूँगा वो चलाएँ भी और कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाएँ। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जब तक आएंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर हतमी तौर पर कुछ तय करने की पोजीशन पे नहीं होंगे। सिर्फ बंदों को आगे पीछे कर देना वो काफ़ी नहीं होता, इससे मामलात कवर हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी तब होती है कि आप जिम्मेदारी का सही तरीके से तयन कर लें और आइंदा से लिए उसका रास्ता भी रोक दें। ये मेन हमारा आज के प्रोग्राम का टॉपिक यही रहेगा। इसके अलावा इस सारी सूरत हाल के पाकिस्तान की इकॉनमी, रोज़गार के मौके, गुरबत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर जो डेली वेजर्स थे, जो पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी थे, वो इस सूरत हाल के अंदर तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं। हमारी इंडिविजुअल चैरिटीज़ का बहुत अच्छा रवाज है, हमारा दीन भी इस चीज़ की तरबियत देता है और हमारे लोगों में उस चीज़ का रुझान भी मौजूद है। ज़कात खुद देना पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग, और इर्द गिर्द के लोगों को खाना खिलाना ये मज़हब तरबियत देता है कि अपने हमसाए का ख्याल रखो, तो लोग उस पर अमल भी करते हैं। अभी तक उसी चीज़ ने लोगों को ज़िंदा रखा हुआ है और इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि ये बहरान गुजरेगा भी 4-6 हफ्तों में और ये लोग भी इससे निकलेंगे। लेकिन इस दौरान में जो क्राइसिस है इससे बच के कैसे निकलना और क्या असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और अवाम के ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे।